वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। शिवसेना के अरविंद सावंत भी कह रहे हैं कि किसी का नाम हटाकर किसी दूसरे के नाम पर रखना, ध्यानचंद जी के नाम पर कोई और अवार्ड हो सकता था, राजीव गांधी का नाम रखना चाहिए था। अरविंद सावंत जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे, देखिए नहीं और ऑलरेडी है अमीश देवगन जी। शिवसेना ध्यानचंद जी के नाम पर एक अवार्ड पहले से है। अबे दुबे 2002 से। अच्छा तो अरे ये तो एक 2002 नई से जानकारी है। भी और दे रहे हैं क्या ध्यानचंद जी के नाम सर्वोच्च पर खेल सम्मान दिया जाता अबे है। जी आपने बोल लिया, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। संबित सर्वोच्च पात्रा, सम्मान है। एक सेकंड, जब ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि ध्यानचंद जी के नाम पर एक सर्वोच्च सम्मान है तो ये क्यों कर दिया गया? देखिए अमीश भाई, क्या जवाब दिया जाए इनका। पूरा देश इस विषय को लेकर स्वागत कर रहा है, हर खिलाड़ी स्वागत कर रहा है। क्या ये डिबेटेबल विषय है? फिर भी देखिए बचपना किस प्रकार का डिबेट हो रहा है। देखिए अमीश भाई, आप खुद बताइए, ये लोग खुश होंगे क्या? राहुल गांधी से तो हो नहीं पा रहा है। ले देकर बेचारे ये अपने पुराने नेताओं के नाम को ही बेच बेच के चल रहे थे। राजीव गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, यही उन्हीं के नाम पे इनकी पार्टी चल रही है। राहुल गांधी तो बेचारा उनका नाम लेने से सब डूब जाता है। अब उसमें से भी एक खेल रत्न चला गया क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का नाम आ गया। अब सोचिए जरा ये किस प्रकार के इनके घर में माहौल होगा। आपने एयरपोर्ट बेच दिए। अरे बेच तो आप रहे हैं, ये देखिए सेल तो आपने लगा रखी है। भगवान, ये क्या। अरे एक काम करिए, मैं सारा समय इन्हीं को देता हूँ। आज हम पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं बीन बजाता हूँ, आप करिए, आप पूरा डांस पूछते हैं आप। मैं बीन बजाता हूँ आज। मैं आज बोलता ही नहीं हूँ, मैं बीन बजाता हूँ, इनको छोड़ता हूँ। ये आप करिए पूरा, आज फुफकार मारिए, आप फुफकार करिए। और थोड़ा सा आपके पार्टी में सपोले वो बहुत फोन आ रहा है, बजाइएगा राहुल बीन गांधी का उनके फोन लिए। भी आ रहा है आप बीच-बीच में अभ्यस्त है आपको। वहां बीन बजाने के, हर दूसरे आदमी के लिए। दूसरे आदमी आपके ही लोग लगा रहे हैं। थोड़ा सा आपके बहुत सारे सपोले हैं जो लगा रहे हैं, उनका बीन बजाइएगा जाकर। ठीक है, और थोड़ा सा बोलिए। हमने लोकतंत्र की बजाइए हत्या कर बीन दी, ये उनके भी लिए। बोलिए। अब आप चलिए बजाइए, देखिए कैसे नाचेंगे साले। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। थोड़ा तो देश लोकतंत्र की बोल रहा हत्या है की पूरा। नाम ने की। आपने रोजगार की अच्छा, हत्या और कर दी देश और हमने के। क्या किया? देश जानते हैं हमने, सारे। हाँ, आपने और क्या कृषि किया? कानूनों के दो काले कृषि बेचारों की क्रूर क्या कानून, हालत है, वो मतलब बैठे हैं क्या धरने पर। करेंगे? किसान 75 करोड़ किसानों की आजीविका छीनकर 25 लाख करोड़ का फिर पेगासस में हथियार भी डाल दिया राहुल गांधी के मोबाइल में। उनके रास्ते में, उनके राह राहुल में गांधी के कील मोबाइल और में हथियार कांटे। भी तो बोल दो, भूल क्यों बिल्कुल, गए? उस पेगासस, अरे वो छोड़ो ना, तो पहले आपका बोलो वो हथियार है ही डाला सही। राहुल गांधी के मोबाइल में। अरे राहुल गांधी नहीं, हाँ, चीफ वो भी डाला ना। भारत के संविधान के की शपथ खाने वाले मंत्रियों के मोबाइल में भी, वो भी बोलिए। पत्रकारों के मोबाइल में भी, अच्छा, वहां भी डाला ना पेगासस। सीबीआई के चीफ के पेगासस डाला। मोबाइल में। और क्या वो है भी विषय? बताइए। जासूसी करने और की कितना पुराने कितना अभ्यस्त जमीन चाइना थे। को दिया वो बता दो। पेगास आप हाँ, और बताते चाइना को जाइए, कितना मैं जमीन आपको दे दिया जवाब वो देते बताओ। जाऊंगा। नहीं, बताओ ना, बताओ ना। और चाइना वाला बताओ ना तो जरा। बैठा है अभी भी अंदर, पूरा व्यापार भी दिया, सिर्फ जमीन अच्छा। नहीं दी, एमएसएमई बताओ, दे बताओ। दी। पार्लियामेंट्री नवीन स्टैंडिंग ठीक कमेटी है। ऑन कॉमर्स की और- रिपोर्ट पड़ी है आप ही की और- सरकार की। हाँ, वो कह वो रही भी है हो कि गया। सारे और कल रेट्रो MSME टैक्स वापस चाइना ले को लिया, सौंप दिए बताओ। मोदी जी ने। हिंदुस्तान के एमएसएमई हाँ, को हाँ। स्पॉइल कर दिया। बहुत सारी spoil कर स्कीम्स दिया, देख ठीक बात लीजिए है। आप। और- जितनी प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं सब कुछ की, spoil हो गया। वो सारी और घोषणाओं थोड़ा का सा बोलो। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। चलिए, मां जब गंगा तक के spoil आंचल की में बात- हजारों बहुत खराब हो शव शत विक्षत अवस्था में ठीक है, पड़े। ठीक है, आप ठीक है। लोगों ने- अबे जी, अब आपने अब पूरा हो अब गया, आपने हो पूरा गया, अपना हो इनका कोटा तो पूरा कर लिया तीन कि से सरकार ने तीन सब कुछ रहे। बर्बाद कर आप दिया है। लोगों ने ये वैक्सीन खेल नहीं रत्न दिखाई, अवार्ड भी, ये हिंदुस्तान को खेल वैक्सीन रत्न की अवार्ड भी व्यवस्था बर्बाद नहीं कर दिया है सरकार ने, ये आपका कहना है। इसका तात्पर्य यही मालूम है? ठीक है। ध्यानचंद के नाम पर करना वो भी बर्बादी है। भगवाकरण हो गया। आपके मुंह से नहीं, हमने कहा हम सम्मान करते हैं। पर आपके नेता कह रहे भगवाकरण हो गया। करते हैं। प्रधानमंत्री जी की छोटी मानसिकता परिलक्षित हुई है। छोटी मानसिकता का परिचय दिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने अपने छोटे उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए यह निर्णय लिया। अगर खेल के हित में निर्णय लिया होता तो ये सारी खेल की स्कीम्स में खिलाड़ियों को ठीक है, ठीक है। अब आपने, अब अबे जी आपने बोल लिया, अब आपने बोल लिया, अब जवाब सुन लीजिए। छोटी सोच का परिचय दिया गया, जवाब दे दीजिए संबित पात्रा। और आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखिए अमीश भाई, मैंने बड़े ध्यान, अमीश भाई बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। अमीश भाई ऑन अ सीरियस नोट, बहुत देर हो गया मजाक। अमीश भाई ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान को आज 70 साल से अधिक होने को आ रहे हैं, हम आजाद हुए हैं, एक परिवार के बंधक बन के हिंदुस्तान क्यों रहे? आप बताइए, ये ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान एक परिवार का ही था।
सारी योजनाएं उनके नाम पे, सारी बिल्डिंग उनके नाम पे। और देखिए ये परिवार इस प्रकार से राज करता था। ये क्या करता था? ये आराम से छुट्टियां मनाते थे। आईएनएस विक्रांत पे जाके ये प्रथम परिवार छुट्टी मनाया था, जबकि अलाउड नहीं है। ये प्रथम परिवार वो सब काम करता रहा है, उनको लगता था ये हिंदुस्तान उन्हीं का है। क्या अचीवमेंट है इस प्रथम परिवार का? क्या किया है इन लोगों ने? एक ने इमरजेंसी थोप दिया, दूसरे ने अपने अपरिपक्वता के कारण 1984 के दंगे दिए। राजीव गांधी को, ठीक है मैं भी सम्मान करता हूं, प्रधानमंत्री थे पूर्व, मगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन राजीव गांधी जी का आप जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में क्या है? 5000 सिखों का नरसंहार, किसी के गले में टायर डाल के जलाना, किसी को बीच सड़क पे जला के मार देना, किसी के घर को लुटवाना, ये राजीव गांधी ने अपने नेताओं के माध्यम से सिख समाज के साथ किया। पूरे विश्व के इतिहास में राजीव गांधी जी का नाम कोई खेल के लिए याद नहीं रखा जाएगा कि वो बहुत बड़े स्विमर थे या बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे। याद रखा जाएगा एक नरसंहार करने वाले नेता के रूप में, जिस नेता ने राइट्स के माध्यम से करोड़ों लोगों के घर को क्षतिग्रस्त किया है, 5000 लोगों को मारा है। उस पर इन लोगों की यह हालत हो रही है। इतना बिलबिलाहट, इतनी चिल्लाहट। एक साधारण व्यक्ति, हम में से आप में से, नरेंद्र मोदी, अनेकों वर्ष परिश्रम करके वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद कॉमन लोगों की आवाज को वो बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गलत कर दिया? अगर मेजर ध्यानचंद, 3 गोल्ड मेडल लिया था मेजर ध्यानचंद ने, 570 गोल्ड, हिंदुस्तान के 570 गोल्स किए हैं मेजर ध्यानचंद ने। आज मैं अशोक ध्यानचंद जी को सुन रहा था, जो ध्यानचंद जी के सुपुत्र हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आज ध्यानचंद जी की आत्मा रो रही होगी। क्यों रो रही होगी ध्यानचंद जी की आत्मा? आप बोल रहे थे हम प्रपोज करते हैं भारत रत्न के लिए। क्यों? इतने वर्षों तक, 70 साल तक भारत रत्न याद नहीं आया? हम कब देंगे? अभी हम 3 साल तक और सरकार में हैं, उसके बाद 5 साल और आएंगे, उसके बाद 5 साल और आएंगे। इस प्रकार से कई बार 5-5 साल हम आते रहेंगे। चिंता मत करिए, जो लोग छूट गए हैं उन सबको भारत रत्न देंगे, उन सबको सम्मानित करेंगे, उनको यथास्थान पे पहुंचाएंगे। अशोक ध्यानचंद जी ने क्या बोला आज? उन्होंने कहा मोदी जी ऐसे लीडर हैं जो सबकी चिंता करते हैं। आप ज्यादा बड़े हैं या अशोक ध्यानचंद जी ज्यादा बड़े हैं? कौन ध्यानचंद जी के बारे में ज्यादा जानता है? आप ज्यादा जानते हैं या उनके सुपुत्र ज्यादा जानते हैं? आप जाके चरण वंदन करिए राहुल गांधी जी की। आप जाके उनके चरणों में पानी वानी डाल के वहां पूजा पाठ करिए। अबे दुबे जवाब। क्या है? देखिए आप अमीश जी देखिए, 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया। 86 करोड़ लोगों को नाम पे होना चाहिए था, मेजर ध्यानचंद के नाम पे होना चाहिए 130 था। करोड़ बच्चों को उनके शिक्षा का अधिकार दिया। 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया। समित पात्रा जी, एक उपलब्धि सूचना का अधिकार दे दिया। बताओ ये क्या चल रहा है और ये क्या बोले जा रहे हैं? ये प्रधानमंत्री जी ने जो देश को दिया वो देश के सामने तुम कह रहे हैं कि अगले 5 साल भैया आप लोगों ने एक बहुत बड़ा रतन दिया है राहुल गांधी, और कुछ नहीं चाहिए। किया हुआ जो विरासत है उसको पूरी रतन दिया है देश को राहुल गांधी, और ऊपर से चिल्ला भी रहे कर दी। अरे लोगों से ऑक्सीजन तक का अधिकार छीन लिया। तिल कर मरे आपकी भाई साहब, क्या विषय है? क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी की तरफ बात कर रहे हो आप? कभी भूलेगा नहीं जो अक्षम्य अपराध किया है, वो कभी माफ नहीं करेगा आपको। आप सुनिए अब आप मेरी बात। मेजर ध्यानचंद जी का सम्मान तब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आप कम से कम खेल की योजनाओं का बजट। तो ये अबे दुबे आपको लग रहा है ये सम्मान नहीं है? अबे दुबे जी आपको लग रहा है कि खेल रत्न अवार्ड अगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे होगा तो ये मेजर ध्यानचंद का सम्मान नहीं है, अपमान है, ये आपको लग रहा है? ये अपमान आपने कहा, आप अपमान कर रहे हैं उनका। ये बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको। ये क्या आप कह रहे हैं ये सम्मान नहीं है, तो ये अपमान है क्या? हमने तो स्वागत ये मेजर, तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि दूसरा अवार्ड बना देते हैं? इस प्रकार से स्वागत हो रहा है। हमने स्वागत किया। आपने बोला ओछी सोच है, जिस प्रधानमंत्री ने ये घोषणा करी उनकी सोच छोटी है, ओछी है, गंदी है, और आप स्वागत कर रहे हैं। ये कैसा स्वागत है? मुझे तो कादर खान की वो फिल्म याद आ जाती है, हम आपकी तरफ है, जिसमें जॉनी लीवर कहता है, लेकिन वो कभी उनकी तरफ नहीं होता। इससे अरे सुनिए ना, नहीं ऐसा मत, प्रधानमंत्री जी के लिए मत बोलिए। क्या करेंगे बेचारे, इनके घर में राहुल गांधी जैसा रतन जो है, ऐसा शब्द मत प्रयोग। क्या करेंगे? राहुल गांधी को बचाते बचाते ये खुद ही ना बच पाएंगे। देखिए सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, मैं एक रैपिड फायर राउंड रखता हूं आप दोनों के लिए। 3-3 सवाल होंगे, मुझे उम्मीद है एक एक करके आप जवाब देंगे 10-10 सेकंड के अंदर। ठीक है, इस दौर में उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं संबित पात्रा आपके पास आता हूं। देखिए संबित पात्रा, सारी बातें एक तरफ,
लेकिन क्या आपको लगता है इसके पीछे आपकी पॉलिटिकल सोच थी? ये जनता की सोच है। ये जनता जनार्दन ने आदेश दिया है। आपने देखा होगा हर मीडियम में, सोशल मीडियम में, मीडिया में, हर जगह जनता ने ये आवाज बुलंद किया कि हॉकी का परफॉर्मेंस जिस प्रकार से रहा है, मेजर ध्यानचंद को पुनः एक तरह से गौरवान्वित करना और ये खेल रत्न का अवार्ड उनके नाम पे होना। तो मोदी जी ने दो काम किया। एक तो मेजर ध्यानचंद जी को उनका उपयुक्त स्थान दिया और जनता जनार्दन के आदेश का पालन किया। इसमें क्या बुराई है? मुझे लगता है 20-20 सेकंड पे स्टिक करेगा। अबे दुबे, मैं आपका रुख करता हूं, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या देश में, जो रणदीप जी ने भी बोला, जो आपने भी बोला, क्या देश के अंदर हर किसी नेता के नाम पे जो दिवंगत है, मौजूदा है, किसी के नाम पे स्टेडियम नहीं होने चाहिए? 20 सेकंड में जवाब। आप सहमत है इससे? देखिए, हम स्वागत करते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, वो स्वागत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप अगर बड़ा दिल दिखाकर मेजर ध्यानचंद जी को, ये 2014 से प्रस्ताव आपकी सरकार में लंबित है, सर, मेरा अगर तो मेजर ध्यानचंद जी को आप भारत रत्न दे देते तो हम भी गौरवान्वित होते। लेकिन आपने अपने छोटे उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए एक पूर्व दिवंगत और शहादत जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, ये तो निराशा इसीलिए है इनकी, इसीलिए ये प्रतिशोध लेते हैं क्योंकि इनके पास एक नखून कटाने का भी उदाहरण नहीं मिलता। आपने अपनी बात को रखा। देखिए, मुझे लगता है मेरा सवाल क्या था और आपने जवाब क्या दिया। मैंने बोला किसी नेता के नाम पे नहीं होना चाहिए। एक, क्या आपके पास आइडिया की कमी है संबित पात्रा, जो अंबिका सोनी ने बोला? 20 सेकंड में इसका जवाब। You don't have ideas. आपको क्या लगता है ये पूरे हिंदुस्तान में गांधी फैमिली ही एक आइडिया है? इज देयर नो आइडिया आउटसाइड ऑफ गांधी फैमिली? गांधी फैमिली के बाहर कोई आइडिया नहीं है। आइडिया मतलब केवल जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और सबसे बड़ा रत्न राहुल गांधी, यही आइडिया है। आइडिया ऑफ इंडिया इज फार ग्रेटर देन गांधी फैमिली। ये समय चला गया जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया होता था। अब इंडिया माने इंडिया। जी, मैं रुक करता हूं आपका अभय दुबे। अभय दुबे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार ने एक ऐसा काम किया है जिस पर आप हां भी नहीं बोल पा रहे, जिस पर आप ना भी नहीं बोल पा रहे? वो कहते हैं ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। 20 सेकंड। अमीश देवगन जी, ये देश देख रहा है। देखिए, हम ये देश देख रहा है, वो प्रधानमंत्री हमारे भी हैं और हम इसी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि बहुत छोटे उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए आपने ये काम किया है। जहां तक बात गांधी की ना संबित पात्रा जी, हाँ, तो गांधी परिवार नहीं, परंपरा है त्याग और बलिदान की। गांधी वंश नहीं, विचारधारा है इस हिंदुस्तान की प्रगति और समृद्धि की। गांधी वंश नहीं, विचारधारा है भारत के विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को एक साथ रखने की। गांधी प्रगति का द्योतक है। गांधी निराशा का नहीं, गांधी नकारात्मकता का नहीं, गांधी नफरत का नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी को आप समझाइएगा। और मैं आज अभिभूत हूं, मैं धन्यवाद देता हूं संबित पात्रा जी ने, यही गांधी परिवार की जो उपलब्धि बताई है। पहले 10 मिनट तक इन्होंने लगातार गांधी परिवार की आरती, आपने उतारी आरती, शुरू में आपने उतारी, गांधी जी की आरती की थाली, आप दिखाइएगा प्रसाद, करूंगा मैं आज। बिल्कुल आरती करने योग्य है, आरती करने योग्य। गांधी परिवार एक साधारण उदाहरण नहीं, वो तो दीजिए। भगवान है। आरती की थाली लाइए, आरती की थाली। भाई साहब, आरती की थाली दे दीजिए। अबे जी, आप भी कह रहे हैं, देखिए मोदी जी की उपलब्धि। गांधी एक परिवार भी है और कांग्रेस की परंपरा हो सकती है, देश की परंपरा थोड़ी है। आरती करेंगे। देखिए अबे जी, आपने बहुत बड़ी बात बोली। गांधी परिवार नहीं, एक परंपरा है। गांधी कांग्रेस की परंपरा हो सकती है, लेकिन वो है तो परिवार ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको देश की परंपरा के साथ जोड़ने ना, क्या आपको लगता है जायज है? देश की परंपरा। हाँ, महात्मा गांधी इस देश की परंपरा हो सकते हैं। आप किन लोगों से प्रमाण पत्र लेंगे? प्रमाण पत्र किसी से नहीं ले रहा। क्या देश की जनता ये प्रमाण पत्र दे रही है? क्या देश की जनता कह रही है कि जो गांधी परिवार है वही हमारी परंपरा है? अंग्रेजों किस देश की जनता ने बोला? अगर कल को संबित पात्रा बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी देश की परंपरा है, तो मैं बोलूंगा नहीं, इस देश की परंपरा आदि काल से है। इस देश की परंपरा 70 साल पुरानी नहीं है, 75 साल पुरानी नहीं है। इस देश की परंपरा आदि काल से है, सैकड़ों वर्षों से है, करोड़ों वर्षों से है। कई लोग आए और गए, इस देश की परंपरा है और रहेगी। इसलिए देश की परंपरा और राजनीतिक परिवार की परंपरा अलग होगी। आरएसएस इस देश की परंपरा नहीं हो सकती, क्योंकि आरएसएस एक संगठन है। आप देश की परंपरा को एक परिवार के साथ जोड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है यह जायज है? कांग्रेस की परंपरा हो सकती है, उसका स्वागत करिए आप,
लेकिन देश की परंपरा के साथ जोड़ देना। अबे दुबे 30 आपने सेकंड। बिल्कुल ठीक कहा, आरएसएस परंपरा हो ही नहीं सकती। आप पढ़िएगा बंच ऑफ थॉट्स को, आप बंच ऑफ थॉट्स को पढ़िएगा, गुरु गोलवलकर को। उन्होंने कहा है कि इस देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में आया। वो सिखों को हिंदू धर्म के समकक्ष नहीं मानते, उनका पृथक धर्म नहीं मानते। अगर आपने बंच ऑफ थॉट्स पढ़ी होती तो वो आइडिया ऑफ इंडिया के बिल्कुल विपरीत है। आपने पढ़ ली है। मैं राष्ट्रीय ठीक है, स्वयंसेवक ठीक है। संघ को नहीं मानता हूं। हाँ, कांग्रेस पार्टी भारत की उसी विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी भारत का डीएनए है। भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी भारत नहीं का है। डीएनए। भारतीय ठीक है, जनता ठीक है, आपने पार्टी बात को सिर्फ रखा। वो पूंजीपतियों ओके को समझ, पूजने ठीक है, वाली आपने और अपनी बात को रखा। संवेदना आपने अभी आपने पूरी गाथा अर्थात पढ़ी कांग्रेस पार्टी की, गांधी परिवार की, और आपने ये भी बोल दिया कि भारत का डीएनए कांग्रेस पार्टी है। संबित पात्रा, तो आप डीएनए को निकालना चाह रहे हैं? अरे अमीश भाई, क्या किसकी बातों में आप पड़ गए? तो सारे लोग बंच ऑफ फूल्स हैं। ये बंच ऑफ फूल्स कुछ भी कहते रहते सुबह से। भगवाकरण, अब मेजर ध्यानचंद जी को बोल रहे हैं भगवाकरण है। कैसे? वो हिंदू थे तो इतनी खराब बात है? भगवाकरण हो जाएगा उनके नाम पे अगर खेल रत्न रखा जाएगा तो। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, गांधी, आप ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी का और गांधी परिवार के नाम का हमने अपमान किया। मैं बताता हूं असली अपमान किसने किया। यह मुझे बोलना नहीं चाहिए वैसे, मगर मैं इसको डिप्लोमेटिकली बोलता हूं। आप जानते हैं अमीश जी, ये जो राहुल गांधी जी को पप्पू किसने नाम रखा था? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने। उसको तो ले गए पार्टी में, अध्यक्ष बना दिया, जिसने पप्पू नाम रखा था। और यहां पर हमने राजीव गांधी जी के नाम के बदले एक खिलाड़ी का नाम रखा, मेजर ध्यानचंद। उसमें इतना नाराज हो रहे हैं? अरे जिसने पप्पू नाम रखा उसको आपने पार्टी में स्थान दिया, अध्यक्ष बनाया। आप सोचिए जरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज किया, और यहां पर हम पे गुस्सा कर रहे हैं। जिस पे गुस्सा करना चाहिए उस पे तो गुस्सा कर नहीं रहे हैं। क्यों अभय जी? पप्पू नाम किसने दिया था पता है ना? वो भाषण सुनाऊं क्या? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने दिया था। उसको क्यों रखा है पार्टी में? क्यों रखा है पार्टी में? अच्छा, फेंकू नाम, जितने फेंकू नहीं, आप बोलिए, वो सब बोलने से कुछ नहीं होता। मोदी जी को सब बोलिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर जिसने नाम दिया था उसको तो पार्टी में रखा आपने। सिंधिया जी क्या कहते थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या कहते थे आपके लिए? उनको मंत्री बना दिया आपने। आपके लिए क्या कहते थे? नहीं सुना आपने? अरे इतिहास से प्रतिशोध मत लो। जब उनको सही समझ आई, उनको इस बात का आभास हो गया। राहुल गांधी इतिहास मतलब गांधी फैमिली, भारत मतलब गांधी फैमिली, एकमात्र व्यक्ति है जिनमें साहस है। महात्मा गांधी प्रधानमंत्री जी की तरह रोज झूठ नहीं बोलते। वो प्रधानमंत्री जी की तरह आचरण नहीं करते। गरीबों के प्रति उनकी आस्था है, गरीबों के प्रति लड़ना जानते हैं राहुल गांधी जी। ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी के समकक्ष कहीं नहीं है आप लोग। ध्यान रखिएगा, वो नैतिक मूल्यों के आधार पर अपना सार्वजनिक जीवन जीते हैं। समझ लीजिए आपने जो इस देश के साथ किया है, वो आलू से सोना भी बना देते बिल्कुल हैं। है, वो आलू से सोना भी बना देते हैं, इतने महान हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप वो किसानों के आलू उन पूंजीपतियों को सौंपना चाहते हैं जो सोना उगाते हैं अपने खेतों में से। 25 लाख करोड़ का कारोबार। मैंने जैसे बोला राहुल गांधी आलू से सोना बनाते हैं, तो संबित देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसलिए गुस्सा आया? उनका कहना है कि राजीव गांधी का बलिदान हुआ था और उनके नाम को बदलकर आपने खिलाड़ी के नाम पे कर दिया। आप एक दूसरा अवार्ड लेके आ सकते थे। पॉइंट ये है, क्या आप मौका ढूंढ रहे थे? आप इंतजार में थे, इस फिराक में थे? देखिए अमीश भाई, राजीव गांधी जी का बलिदान हुआ तो इस देश में हम उनको सम्मान भी करते हैं। इस देश में अनेकों ऐसे, मैं कहूंगा, जाबाज हैं जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। कांग्रेस की सरकार ने कितने ऐसे शहादत प्राप्त बलिदानी नेताओं के नाम पे, नेता मतलब मैं तो कह रहा हूं कि जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके नाम पर भी कभी कोई अवार्ड दिया है? कभी नहीं। ये ऐसा क्यों होता है कि इन्होंने अभी आपने सुना कि भारत मतलब, भारत की परंपरा मतलब गांधी फैमिली। ये तो इनकी सोच है। देखिए, ये डिबेट में यह तू मैं और मजाक इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भी जानते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जानते हैं कि यहां पर तर्क कुछ है नहीं। ठीक है, उनके पास कोई तर्क नहीं है। वो क्या बोलेंगे? तो ये स्वागत भी कर रहे हैं और लड़ भी। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, लेकिन लाख टके की बात यह है कि मेजर ध्यानचंद ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे ही उन्हें हॉकी का जादूगर नहीं कहा जाता था। 3 गोल्ड मेडल भारत को जितवाए हैं। इसीलिए मेजर ध्यानचंद भारत की आन बान और शान है। और खेल के अवार्ड का नाम खिलाड़ी के नाम पर नहीं होगा तो किसके नाम पर होना चाहिए?
ये फैसला, ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं। नमस्कार।